हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड ग्राफ। हम पहले सेशंस भी फंक्शंस एंड ग्राफ्स पढ़ चुके हैं। अब बचे हुए दो फंक्शंस हैं जो आज हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक कोरियर सर्विस है जो कि 1 से 2 kg तक के पैकेट की जो कॉस्ट रखी है उसने वो रखी है ₹150। इसी तरीके से 2 से 3 kg का जो भी पैकेट है उसकी कॉस्ट उन्होंने रखी है ₹200 एंड 3 to 4 के लिए 250 एंड सो ऑन। इस तरीके से उसने अपने सारे कॉस्ट को फिक्स किया हुआ है। फिक्स का मतलब है 1 से लेकर 2 किलो तक का कोई भी पैकेट है उसका कॉस्ट जो होगा वो होगा 150। इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 हमारा नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होगा। दैट मीन्स 1 से लेकर 1.9 kg तक का कोई भी पैकेट होगा तो उसकी कॉस्ट होगी ₹150 और 2 से 3 के बीच में 2 से लेकर 2.9 kg तक का कोई भी पैकेट होगा तो उसकी कॉस्ट होगी ₹200। इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1 से 2 के बीच में हम जो भी लेंगे उसका जो कॉस्ट आ रहा है वो 150 आ रहा है, ठीक है। और 2 से 3 के बीच में हम जो भी ले रहे हैं उसकी कॉस्टिंग हमने फिक्स कर रखी है 200। चलिए इसे हम आगे देखते हैं। हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? हमारी डेफिनेशन कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू x होती है। लेस देन और इक्वल टू x। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट के अंदर x लिख के। एक ब्रैकेट लिया और उसके अंदर हमने x लिखा। वेयर x बिलोंग्स टू r, एनी रियल नंबर। अब हम इसकी इंटरवल्स में बात करते हैं। मैंने इंटरवल लिया है -1 से 0। तो -1 से 0 के बीच में जो भी x आप लोगे उसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वो होगी -1। 0 से 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लेते हैं उसकी वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0। जैसे कि आपने लिया 0.5 तो 0.5 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो होगी 0। आप इसको और भी ले सकते हैं 0.6, 0.7, सबकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो 0 आएगी। अब बात करते हैं 1 to 2। इस इंटरवल के बीच में अगर आपका x है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगी। इसी तरीके से 2 से 3 के बीच में अगर x है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होगी एंड सो ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ में मैंने कुछ तो डार्क कर दिए हैं सर्कल्स और कुछ ब्लैंक छोड़े। तो ब्लैंक मैंने वही छोड़ा है जैसे मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल में बोला था कि 1 to 2 kg का पैकेट है तो उसमें इंक्लूड क्या होगा 1 से लेकर 1.9 तक। 2 उसमें इंक्लूड नहीं है तो जो इंक्लूड नहीं है उसको हम ब्लैंक शो कर रहे हैं और जो इंक्लूड है उसको हम फिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना रहे हैं। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू है तो उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। 1 से 2 के बीच में है तो वो हो गया आपका 1। 2 से 3 के बीच में है तो वो हो गया आपका 2 और 3 से 4 के बीच में है तो वो हो गया आपका 3। इसी तरीके से नेगेटिव साइड पे भी जाएंगे। 0 से -1 के बीच में है तो वो होगा -1। -1 से -2 के बीच में है तो वो है -2। -2 से -3 के बीच में है तो वो हो गया -3। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये स्टेप्स की फॉर्म में बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इसको भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अमित का जो एक टाउन है उसमें इस समय प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है उसकी है 20,000। उसके टाउन में कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स हुई, वहाँ पर कुछ पेपर मिल खुल गई, इंडस्ट्रियल हब्स खुल गए, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है ना पर ईयर 15% बढ़ने लगी। इसको अब हम कैसे जोड़े भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन से? तो देखिए इसने जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया वो क्या दिया है कि 10 साल के बाद वहां पर पॉपुलेशन कितनी होगी, 10 साल के बाद। तो बात करते हैं इनिशियल पॉपुलेशन ए और पर ईयर कितनी इंक्रीज हो रही है, इनिशियल पॉपुलेशन का 15%।
दैट मीन्स इनिशियल पॉपुलेशन का 15%। अब इस 15% को आप कैसे लिख सकते हो? ए हमने कॉमन निकाल लिया और 15% को मैंने लिखा 0.15। ये हो गया आपका 1.15 आफ्टर 1 ईयर। लेकिन क्वेश्चन उसने बोला आफ्टर 10 ईयर, तो आप इसके ऊपर एक पावर लगा लीजिए x, और इस x से आप 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, 3 ईयर, एनी ईयर, जो भी ईयर आप लिखना चाहे, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है ये x। तो हमारा जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो, इनिशियल पॉपुलेशन थी 20,000, उसके बाद 1.15 रेज टू द पावर 10 क्यों किया है? क्योंकि हमें आफ्टर 10 ईयर्स चाहिए, और फिर हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया 80,911। चलिए अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिके को दिखाता है। अब बात करते हैं इसकी जर्नल फॉर्म की। इसकी जर्नल फॉर्म होती है f of x is equal to a within bracket b raised to the power x। चलिए अब हमने एक टेबल बनाया है, एक एग्जाम्पल हमने लिया f of x is equal to 2x और इसका टेबल बनाया। x की वैल्यूज हम इसमें डालते जा रहे हैं और f of x की वैल्यू हमारे पास आती जा रही है। x की वैल्यू मैंने ली -2, तो f of x मुझे मिल गया 0.25। इसी तरीके से -1 पे 0.5, 0 पे 1, 1 पे 2 एंड 2 पे 4। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमने पॉइंट्स जो लिए थे उन्हीं को हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। -2 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे 0.25, ये हो गया आपका पॉइंट। -1 पे हमारा हो जाएगा, -1 यहाँ पर है तो ये हो गया 0.5, 0 पे 1, 1 पे 2 एंड 2 पे 4, और फिर हमने इसको एक रफ हैंड से ज्वाइन कर दिया। ये किसका ग्राफ बना है? ये ग्राफ बना है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन की। हमने एक एग्जाम्पल लिया f of x is equal to 0.5 रेज टू द पावर x, और फिर हमने इसका टेबल बनाया। टेबल कैसे बनाया है? x की वैल्यूज इसमें हम पुट करते गए और f of x की वैल्यू निकालते गए। x की जगह हमने रखा -2, तो f of x आ गया 4, -1 पे 2, 0 पे 1, 1 पे 0.5 एंड 2 पे 0.25। अब इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हमने इसे ग्राफ पे प्लॉट किया। देखिए, -2 पे हमारी वैल्यू है 4, -1 पे हमारी वैल्यू हो गई 2, 0 पे 1, 1 पे 0.5 एंड 2 पे 0.25, और अगेन हमने इसे एक रफ हैंड से ज्वाइन कर दिया, और ये हमारा ग्राफ बन गया किसका? एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन का। आज हमने 2 फंक्शंस पढ़े, इससे ही रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जो आपको करने हैं। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।